जय गुरुदेव। आज इस आध्यात्मिक वार्ता में हम सभी को अपने मन के मुताबिक अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। इसलिए हम लोग इस आध्यात्मिक वार्ता में समझेंगे आध्यात्मिक शक्ति क्या होती है। अब बताइए साहब, जीवात्मा और मन का संबंध, जबकि हम सत्पुरुष के अंश हैं और ये मन वहाँ का नहीं है, इससे संबंध ऐसे कैसे जुड़ गया जो हम भ्रांति में यहाँ पड़ गए। देखिए, अपने विषय में सबसे पहले ये समझें कि जब ये हमारी आत्मा सतलोक से उतार करके लाई गई, तब जिसको आज हम समय कहते हैं, उसी का दूसरा नाम काल है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हम सभी को यही बताया कि काल की जो शक्तियां हैं, उसने अपने शक्तियों के द्वारा अंडपिंड ब्रह्मांड की रचना किया और उसमें चेतन आत्मा को चेतना का विस्तार करने के लिए जीव को इस जगत से रूबरू कराया कि जगत क्या है। जब संसार में आत्मा देखा तो उसको बहुत नीरस लगा, उसको यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लगा। तब ये आत्मा हमारी सबकी उस प्रभु के याद में बैठ करके समय के साथ रहने लगी। तब समय ने, जिसको हम काल कहते हैं, वो अपने रूप का विस्तार किया कि देखो मैं 3 रूप में हूँ। पहला तो भूत यानी बीता हुआ, यानी भूत का मतलब ये हुआ बीता हुआ समय का कि पहले मैं कहीं था, पहले भी मैं कहीं था, और वर्तमान की बात कही कि मैं आज भी हूँ, अभी हमारे सामने हूँ और आगे भी रहूँगा, जिसको भविष्य कहा। तो इस तरह से भूत भविष्य और वर्तमान की जब बात आई, तब उसने अपने शक्तियों में से एक को नाम दिया, जिसको मन कहा गया। और वो मन का काम ही इतना था कि समय से पहले आ करके हमको उसकी बनाई हुई सृष्टि में उसका परिचय कराए। तब मन ने देखा कि सारे लोग उस परमात्मा की याद में बैठे हैं, उसका कनेक्शन जो है सीधा उस मालिक से है। तो जैसे कि रामचरितमानस में सब लोग पढ़ते सुनते हैं कि सतयुग योगी सब विज्ञानी, कर हर ध्यान तरे भव प्राणी। तो इस तरह से सतयुग में जब बात कही गई, तो सतयुग का मतलब यही था कि सत्य का युग,
सत्य का समय। समय। तो जब सत्य का समय था तो सत्य तो आत्मा और परमात्मा ही है। तो सत्य जो था वो एक दूसरे से संबद्ध था, जुड़ा हुआ था। आत्मा और परमात्मा के बीच में तीसरा कोई नहीं था। और जिसको हम काल कहते हैं, ये ईश्वर के रूप में, ईश्वर के रूप में परमात्मा का दूसरा रूप बन करके ये हमारे सामने आया और हमको बताया कि देखो हमने ये सूरज बनाया, चांद बनाया, धरती आसमान बनाया, जल थल सब जितना भी विस्तार दिखाया, ये लोकों का वर्णन किया, हमने इन लोगों की रचना किया, सब कुछ आत्मा को बताया और बोली ये हम तुम एक ही हैं। उसने कहा हम तुम एक ही हैं। तो उस सत्पुरुष भगवान ने देखा कि ये मेरे जैसा अपने को बता रहा है। तो सीधी सादी भोली भाली जो आत्माएं, उनमें कोई विकार था नहीं उस समय। तो जब कोई विकार नहीं था तब उसने उनको पूरा विस्तार करवा के दिखाया और बोले कि देखो ये सब अपना ही है, चाहे जहाँ जैसे इच्छा हो तुम्हारी वैसे रह सकते। सारी आत्माएं जो है यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ हर जगह जो है रहती रही, और जब उनकी मर्जी हो तब ऊपर के लोकों में जाकर के अपने सचखंड, अपने धाम चली जाए। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। तब जाकर के परमात्मा, जिसे हम कहते हैं ईश्वर, ने विधान बनाया कर्मों का। और जब कर्मों का विधान बनाया तब हमारे अंदर उसकी शक्ति थी। किसकी शक्ति? उसी काल प्रभु की, उसी ईश्वर की। क्यों उसकी शक्ति थी? कि उसके बनाए हुए सारे जितने मंडल थे सब में हम पहुंचे हुए थे, देखा था हमने। और देख करके वहां पर हमको अच्छा लगने लगा तो हम रुकने लगे। तो जब हम रुकने लगे तो हम 1 से 2 हो गए। 1 से 2 कैसे हो गए? मतलब एक तो चैतन्य है, एक चैतन्य है और एक चेतना है। चेतन और चेतना अलग है। हाँ, चैतन्य अलग है और चेतना अलग है। तो जो चैतन्य है वो, जिसको हम मन कहते हैं, तो चेतना के रूप में, यानी विचारों के रूप में मन जो है अपने शक्तियों को लगा दिया। तो जब अपने शक्तियों को लगा दिया तो हमारे जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, तो हमको बोध हो रहा था कि नहीं ये अपना ही है। हमको यहाँ आकर के अपनेपन का एहसास होने लगा। और मन की जो 10 शक्तियां हैं तो उनमें से उसने 2 शक्ति का साथ में लगा दिया आत्मा के। और जब दोनों शक्तियों को लगाया तो उसमें से एक शक्ति का काम ये था कि जो कुछ तुम देख करके, जहां से भी सुन करके आओ, उसी का जो है तुम्हारे अंदर रोकने की क्षमता, रोकने की क्षमता, जिसको दूसरी भाषा में दिमाग कहा गया, स्मरण शक्ति कही गई, अंग्रेजी में मेमोरी कही गई। इस तरह से ये जो है काम शुरू करवाया। तो पहला है देखने का काम,
तो देखने का काम जब शुरू हुआ तो इसके बाद दूसरी शक्ति का काम हुआ सोचने का। तो इंसान जो कुछ देख करके आए और उसके विषय में सोचने लगे। तो जब देख करके आए और सोचने लगे तो जब खाली बैठे तो कल्पना करने लगा कि मैं वहाँ गया था और ऐसा देखा था और ऐसा सुना था। तो जब ये कल्पना में आया लग गया तो मन जो है अपना परिचय देना शुरू किया कि तुम इसको देखे हो, इसके आगे और है, इसके आगे चलो। तो पीछे से वो आ गया और जब आया तब जाकर के विचारों का एक समूह पैदा कर दिया हमारे अंदर। और विचारों का जब समूह पैदा कर दिया तो हम अपने आप में आगे जब बढ़े तो संकल्प किया कि भाई अब हमको जाना है। तो मन जो है एक संकल्पों का समूह है। मन जो है संकल्पों का समूह है। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चों इसका काम है कि संकल्प विकल्प करना। तो भाई किसी चीज को पाना है, किसी चीज को देखना है, किसी के विषय में सुनना है, तो उसके लिए 5 शक्तियां इस प्रकृति की तरफ से, ईश्वर की तरफ से जब हमको मिली उसका उपयोग करने के लिए, तो हमारा शरीर ही पहले 5 तत्वों का बनाया गया, जिनको जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश के नाम से लोग जानते हैं। तो जिसको हम क्षितिज कहते हैं, जिसको हम क्षितिज कहते हैं, उस शक्ति, उस तत्व का काम ये है कि हमको ऐसा लगे कि हमको कोई चीज मिलने वाली है। क्षितिज का काम इतना है कि कोई चीज हमको मिलने वाली है और हम पाने के लिए दौड़ पड़े, चल दिए। और जहाँ पर गए वो चीज हमको आगे ही दिखाई दिया कि अभी और आगे है, और आगे है, और आगे है। जैसे धरती और आसमान दूर से देखने में ऐसा लगता है कि आगे दोनों मिले हुए हैं, लेकिन जैसे ही हम आगे आगे से आगे बढ़ते जाते हैं वो मिलते जुलते खाली दिखाई देते हैं, मिले हुए हैं नहीं। इसी तरह माया का जन्म हो गया, मन के बाद माया का जन्म हो गया। जबकि माया सत्य है, माया सत्य है, उसकी छाया असत्य है। अब न हमारी मुलाकात मन से है और न ही माया से है। उसकी छाया को हम पकड़ना चाहते हैं और जिस भी छाया को पकड़ना चाहते हैं और जब वो नहीं मिलती है तो हमारे अंदर दुख जैसी चीज का उत्पन्न होना, उत्पत्ति होती है। और जब ये मन उत्पन्न करता है छाया को, तब ऐसे ही हमारा संबंध मन के साथ में हो गया और मन के साथ हम जुड़ गए और हम यही नहीं समझ पाए कि हम कौन हैं और मन कौन है। तो हम का मतलब आत्मा, हम का मतलब आत्मा। जहाँ से आत्मा के द्वारा कोई भी चीज निर्मित की जाती है और उस निर्मित की गई चीज से मैं का भाव उत्पन्न होता है। जैसे मैंने इसको बनाया, मैंने इसको बनाया, निर्मित किया, बनाया, ये मेरा मकान, मेरी पत्नी, यहाँ से उत्पत्ति होगी, मेरे बच्चे, मैं से मेरी की शुरुआत हो गई है ना। तो मैं, फिर तुम, फिर वह, फिर हम सब एक समूह बन गया है ना।
ऐसे मन का संबंध हमारा स्थापित हो गया। ये बात है। आपसे सवाल इस बात का है कि आत्माएं अपने यहाँ भूल भरम में उलझ चुकी हैं। अब इससे छुटकारा पाने की यत्न जीवों के लिए क्या होगी कि वो अपने आप को जान सकें, अपने आप को पहचान सकें और मन से छुटकारा पा लें, मन की गुलामी छूट जाए। देखिए, यदि इंसान मन से छुटकारा यदि पाना चाहे तो वो पहली बात तो वो समझे कि मन क्या है। मन को समझना पड़ेगा। पहली बात तो उसको मन को समझना पड़ेगा, वो मुक्त किससे होना चाहता है। तो जब उसको किसी चीज से वो मुक्त होना चाहता है, छुटकारा पाना चाहता है, तो सबसे पहले तो उसको यही चाहिए कि वो इस बात का पता लगाए कि मुझे मुक्त किससे होना है, किससे मुझे फ्री होना है, किसके द्वारा मुझे अपने संबंध को तोड़ना है, कौन सी ऐसी चीज है जो मुझको बांध करके रखी है। इस बात को वो पता लगा ले तब तो बहुत आसान विधि है जिसके द्वारा मन से उसका छुटकारा हो सकता है। नहीं तो कहा गया कि मन के हारो हार न मन के जीतो जीत। ना तो आप मन से हार सकते हैं और ना ही मन से जीत सकते हैं। ना ही हार सकते हैं और ना ही जीत सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी वक्त के संत महात्मा फकीर या साध के पास पहुंच करके हम मन से कैसे मित्रता करें, उससे हमारी दोस्ती कैसे हो। और जब भी किसी से कोई चीज हमको पाना हो तो ना तो हम जबरदस्ती से पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, और ना ही किसी तरह से उसके विरोध में जाकर के हासिल कर सकते हैं। हासिल करने का तरीका एक ही है कि हम उससे मित्रता कर लें, उससे दोस्ती कर लें। तो जब उससे दोस्ती हो जाएगी तो हमारे मित्र की हर वो चीज हमारी जानकारी में होगी, वो मित्र बन जाएगा। वो मित्र बन जाएगा और बड़े आसानी से हमको जो कहीं वो ले जाया करता था पहले, आज हम भी उसको लेके जा सकते हैं। क्योंकि साथी का मतलब ही यही होता है कि एक साथी कहता है कि हमारे साथ चलो तो वो चला जाता है, तो जब दूसरा कहे कि तुम आज हमारे साथ चलो तो वो भी चला जाए। तो गुरु महाराज ने इसके लिए कहा कि देखो, जब मन तुम्हारा साथ देगा तब तुम अंदर में जा पाओगे, और जब अंदर में जा पाओगे और तब तुम्हारी आगे तरक्की होगी, और तब जाके तुमको आगे का रास्ता समझ में आएगा। नहीं तो रास्ता तो बाबा जगुरुदेव जी ने बता दिया कि तुमको इस तरह से चलना है। अब मन हमारा है, हम पहले ये तो समझे कि मन हमारा है कहाँ, है ना। तो हम जिससे मुक्त होना चाहते हैं पहले हमको उसका पता लगाना चाहिए, तब हम उससे मुक्त हो पाएंगे। जैसा कि और संतों ने अपने प्रवचन में लिखा समझाने के माध्यम से कि आत्मा और परमात्मा के बीच में रुकावट केवल मन की है। हाँ जी। तो जैसे कि अभी आपने ये बताया कि उसको, और गुरु महाराज ने भी ये संदेश दिया करते थे कि जब तक तुम्हारा साथी नहीं बनेगा तब तक तुम्हारा काम नहीं। तो सवाल इस बात का होता है कि हम लोग जैसे भूले भटके जीव, इसको दोष बनाने की युक्ति और इसकी पहचान और खुद की पहचान कैसे की जाए कि हम लोग ये भ्रमजाल से मुक्त हो जाएं।
और अपने घर का ख्याल आ जाए और अपने रूप को, अपने स्वरूप का भी ज्ञान हो जाए जी कि असलियत में हम हैं क्या। ये सब चीज़ें कैसे हो सकती हैं, इसका जतन कैसे होगा कि जीवात्माएं यहाँ से निकल के अपना स्वरूप में समा। देखो, इसका बहुत सरल तरीका महात्माओं के पास में होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज महात्माओं का मिलना दुर्लभ जैसा हो रहा है। वेशधारी तो बहुत मिल जाएंगे, और मठाधीश जिसे हम कहते हैं, जो लोग दाढ़ी बाल रखा करके अपना वेश बना करके क्यों ना ही वो जय गुरुदेव का ही प्रचार करते हैं। तो ऐसे समय में महात्मा की तलाश हमको करनी चाहिए, और वो महात्मा की जिनकी हम तलाश करना चाहते हैं तो उनका मिलना आसान भी है। क्यों? क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कभी कहा कि प्रेमी से प्रेमी मिले गुरु भक्ति दृढ़ होए। प्रेमी से प्रेमी मिले गुरु भक्ति दृढ़ होए। तो गुरु भक्ति दृढ़ होने का मतलब क्या? कि एक ही शक्ति जो दोनों में बह रही है, यानी दोनों में है। दोनों प्रेमियों में एक ही शक्ति है, वो है प्रेम की। वो शक्ति प्रेम की है, और दोनों प्रेमी जो है उसी शक्ति से प्रेम करते हैं जो सबका है, और जो सबका मालिक एक है वो अनेकों से प्रेम करता है। तो हम प्रेमी तो सिर्फ दो ही हो सकते हैं। कोई हमको चाहता होगा, हम उसको चाहते होंगे। जो हमें चाहता है हम उसे चाहते हैं। तो यहाँ चाहना जो शब्द है ये भी हमारे मन का खेल है, प्रेम नहीं। ये प्रेम नहीं है। यहाँ पर जो चाह शब्द है तो हमारे मन के अनुसार जो चीज हम चाहते हैं उसके अनुसार हमको वो चीज मिल जाती है तो हमको प्रेम हो जाता है। नहीं मिल जाती है तो नफरत हो जाता है। तो फिर इसको तो प्रेम नहीं कहेंगे। अगर नफरत होती है, जहाँ नफरत शब्द आता है साहब, वहाँ तो सच्चा प्रेम नहीं हो सकता। वहाँ पे सच्चा प्रेम नहीं हो सकता। वो तो स्वार्थ बस कुछ ऐसा, स्वार्थ बस है। तो गुरु जिसे हम कहते हैं वो एक शक्ति है, और वो शक्ति हवा की तरह बह रही है। वो शक्ति हवा की तरह बह रही है, और जो व्यक्ति जैसे एहसास कर ले जाए, जो व्यक्ति जैसे एहसास कर ले जाए, तो जो जैसा एहसास करेगा उसको वैसा ही महसूस होगा, अनुभव हो जाएगा। महसूस का मतलब अनुभव हो जाएगा, और जो अनुभव होगा वो सत्य का होगा। वो सत्य का होगा, और सत्य को दिखाया नहीं जा सकता है बल्कि अनुभव कराया जा सकता है। अनुभव है ना? अनुभव आत्म अनुभव ज्ञान का। हाँ। जो कोई पूछे बात है ना, वो केवल बात पूछने की उसमें नहीं होती है, वो जबान और इंद्रियों के परे। हाँ, जबान कहा है। हाँ। केवल अनुभव में आ सकता है। जी। तो इस तरह से जब दो प्रेमी एक होते हैं तो सिर्फ वो गुरु की बात करते हैं, गुरु की चर्चा करते हैं। कुछ वो करते हैं, कुछ हम करते हैं, दोनों के बीच में हो जाता है, और होने का नाम है प्रेम। क्यों? क्योंकि प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम हो जाता है ना? जी, हो जाता है। इस तरह से इसी के बीच में वो हमको जब उसकी मर्जी होती है
या तो हमको जाके किसी के पास पहुंचा देता है या किसी को हमारे पास भेज देता है। ये सब काम उसका है, ये सारा काम उसका है। न कोई जाता है ना आता है, ना कोई कहीं जाता है ना ही कोई कहीं आता है। सब उसका खेल है। प्रेम है, प्रेम है, कहाँ पहुँचा है? प्रेम है वो अंदर से प्रकट होता है और अंदर बैठा वो मालिक कहता है कि जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर परमात्मा है, और जहाँ परमात्मा है वहाँ पर प्रेम है। तो जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, और जहाँ कुमत तहाँ विपत निदाना। इसलिए हमको अनुभव करना चाहिए, अनुभवी तत्वदर्शी महात्मा की खोज करना चाहिए, जो हमको तत्वों का बोध करा दे कि जल क्या है, पृथ्वी क्या है ना, अग्नि क्या है, वायु क्या है, आकाश क्या है ना। इस शरीर के ही अंदर सारे तत्व मौजूद हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे। अज्ञानता है, अंधकार है, और अंधकार का नाम ही भ्रम है। अंधकार का नाम ही भ्रम है, और भ्रम का नाम ही संसार है, और संसार जिसे हम कहते हैं वही संशय है, शंका का देश। इसीलिए कहा गया कि हर कोई शंका से वशीभूत है, शंका से निकल नहीं पा रहा बाहर। तो जब वो इस बात को चाहे कि भाई हम मन से, है ना, प्रश्न यही है ना, क्या प्रश्न है कि हम मन से छुटकारा कैसे पाए, है ना। तो मन से छुटकारा पाने का काम जो होता है वो गुरु के पास में होता है, और गुरु इतना ही काम करता है कि हमारे मन को, यानी जो हमारी चेतना है, मन का दूसरा नाम चेतना है, जो पूरा फैली हुई है शरीर से लेकर के शरीर से बाहर पूरे दुनिया में, पूरा संसार में हमारी जो चेतना फैली हुई है, उसी चेतना को समेट करके, खींच करके, दोनों आंखों पीछे ला करके खड़ा कर देना, ये काम गुरु का होता है। और गुरु तुम्हारे हमारे मन को इंसान के रूप में प्रकट होकर के, शरीर को धारण करके, अपने शब्दों के द्वारा, अपने वचनों से अंदर ले जाने का काम करते हैं, प्रकट होकर। और जो सद्गुरु होते हैं वो हमारे सारी दुनिया के मालिक के भी मालिक होते हैं। तो वो हमारी आत्मा को परमात्मा की ओर खींचते हैं। गुरु हमारे मन को अंदर की ओर खींचता है, और अंदर की खींच करके आत्मा के साथ जोड़ता है, और आत्मा और मन का जब साथ होता है तब जाकर के लोकों में, मंडलों में हमको दृश्य देखने को मिलता है। दृष्टा, दृश्य और दृष्टि। आँख, आँख से दिखाई देने वाली चीज, देखने वाला, तीन होते हैं। तो जो हमारी दृष्टि है, इससे दृश्य दिखाई देते हैं, और जो दृश्य दिखाई देते हैं जहाँ तक, वहाँ तक मन यानी चेतना हमारी काम करती है, और जहाँ से अदृश्य हो जाता है वहाँ पे सिर्फ देखने वाला बचता है, और वहाँ कुछ नहीं होता है, वहाँ अमन हो जाता है, केवल दृष्टा बनता है, केवल दृष्टा बचता है, देखने वाला ही बचता है। बाकी तो जो देखने वाला बचता है, जहाँ पे कुछ नहीं होता है, शून्य हो जाता है, तो उस स्थिति में आत्मा ही बचती है, और परमात्मा जब प्रकट होता है तो उसी में समा लेता है, अपने में समा लेता है, अपने में उसी को समा लेता है।
और जब उसको अपने में समा लेता है तब फिर उसको इस संसार में देखने जैसी कोई चीज नहीं बचती है। जैसे मछली समुद्र में पैदा होती है जी और समुद्र को ही समझती है कि मैं ही हूँ, मैं हूँ, अपने को अलग नहीं समझती है। जी वो समझते मैं समुद्र ही हूँ, मैं समुद्र ही हूँ, है ना। हाँ इसी तरह से परमात्मा के होने के कारण जी आत्मा जब इस धरती पर उतारी गई जी और मन के साथ जोड़ी गई, जी तब जाकर के जो कुछ भी आज लोगों का अनुभव हो रहा है, जी तो लोगों को संत महात्मा फकीर या किसी साध का संपर्क जब नहीं होता है जी तो न होने से पहले वो व्यक्ति ये नहीं समझ पाता है कि आत्मा अलग है और मन अलग है। वो कहता है कि जो कुछ करता हूँ मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, जो कुछ करता हूँ मैं करता उसको हूँ। आत्मा मन का कोई ज्ञान नहीं होता है, उसको कोई ज्ञान नहीं होता है। वो तो जब महात्मा मिलते हैं तब ये सब चीज, तब वो भेद बताते हैं कि तुम्हारा मन जो है इस संसार में कितना दुखी है। जरा देखो, कोई बीमारी से दुखी है, कोई परेशान पैसे से दुखी है, कोई लड़के बच्चों से दुखी है, कोई नौकरी रोजगार व्यापार से दुखी है। हर संसार में ये मानव प्राणी दुखी ही दुखी नजर आता है। तब उनका जब प्रवचन होता है तो मन शांत होता है और शांत हो करके फिर शांति को पाने के लिए उनके बताए गए तौर तरीके विधि को विधान पूर्वक करता है जी है ना। जी और जब वो महापुरुषों के द्वारा बताए फार्मूले को अपनाता है तब उसको संसार में अपने को थोड़ा अलग पाता है, जी थोड़ा सा अलग पाता है। और जब वो अलग पाता है तब उसको इस बात को एहसास होता है कि नहीं, सुख और शांति का केंद्र कहीं और है, संसार नहीं है। जैसे मछली समुद्र में जब तक रहती है तब तक तो वो समुद्र जैसे ही होती है, और समुद्र से बाहर निकाल के डाल दो तो तड़पने लगती है। तो जब तड़पने लगती है तो उसको दुख का अनुभव होता है, और जैसे दुख का अनुभव होता है तो फिर उसको बेचैनी होती है। तो आज का इंसान जरा बताओ, बेचैन है या शांत है? बिल्कुल बेचैन है। शांति का किसी के नाम ही निशान चेहरे पर नहीं आता, बहुत घूम के देखते हैं। इसलिए हमको मन के साथ मित्रता करने का सूत्र, विधि, फार्मूला, गुरुमंत्र जो भी कहा जाए जी महापुरुषों के पास में होता है, और वो मन को अंदर ले जाने का रास्ता बता करके चलने की शक्ति देते हैं अपने वचनों और शब्दों के द्वारा। जो जीव समझ करके रास्ते पे चलता है वो धीरे धीरे संसार से जो फैल गया है सिमटने लगता है। तब उसको सांसारिक चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, और जब अच्छी नहीं लगती हैं तब वो अंदर जाके ध्यान पे प्रवेश करता है, और तब जाकर के वो परमात्मा के नजदीक पहुंचता है। तब उसको एहसास होता है कि आत्मा भी कुछ है। इस तरह से होता है। जय जय। और कोई बात? लाभ लोगों को पहुंचेगा कोई बात। अच्छा साहब बताइए।